एक मजदूर पत्नी को किराए के मकान में छोड़कर काम की तलाश में निकला। एक जगह गुरुद्वारे में सेवा चल रही थी। कुछ लड़कों को काम करते देखा। उनसे पूछा, क्या मैं यहाँ काम कर सकता हूँ? लड़कों ने कहा, हाँ। तो मजदूर ने पूछा, तुम्हारे मालिक कहाँ हैं? लड़कों को शरारत सूझी और बोले कि मालिक बाहर गए हुए हैं और तुम काम पर लग जाओ, हम उन्हें बता देंगे कि आज से तुम काम पर लगे हो। मज़दूर खुश हुआ और काम करने लगा। रोज़ सुबह समय से आता और शाम को चला जाता। पूरी मेहनत लगन से काम करता रहा। एक हफ्ते निकल गया। मज़दूर ने फिर लड़कों से पूछा कि मालिक कब आएंगे? लड़कों ने फिर टाल दिया कि अगले हफ्ते आएंगे। तो मज़दूर ने कहा, भैया ठीक है। तो मज़दूर लड़कों से बोला कि अब आज तो जो है मेरे घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा है और पत्नी ने कहा है कि आज अगर तुम पैसा लाओगे तभी घर में खाना बनेगा और फिर मुझे आज कम से कम मालिक से तो मिलवा दो। तो लड़कों ने अगले दिन के लिए टाल दिया, कह दिया कि कल मिलवा देंगे। मगर मज़दूर के जाते ही लड़कों को अपनी गलती का एहसास होने लगा और उन्होंने आखिर फ़ैसला किया कि वे मज़दूर को सब कुछ सच सच बता देंगे। ये गुरुद्वारे की सेवा है, यहाँ कोई मालिक नहीं है, ये तो हम अपने गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं। अगले दिन जब मज़दूर आया तो लड़कों ने उसको सब कुछ सच सच सारी बातें बता दी और बोले कि जो है अंकल जी, हम आपसे मजाक कर रहे थे। तो मज़दूर हंसा और बोला, मजाक तो आप सब कर रहे हो मुझसे, हमारे मालिक तो सचमुच बहुत अच्छे हैं। कल दोपहर को वो हमारे घर पर आए थे और हमारी बीवी को 1 महीने का पगार और 15 दिनों का राशन देकर चले गए। ऐसा कौन सा मालिक है जो कि मज़दूर के घर पर आएगा और पगार देगा और राशन देगा? सचमुच हमारे मालिक बहुत ही अच्छे हैं। ऐसा मज़दूर ने उन लड़कों से कहा और फिर अपने काम में मेहनत से जुट गया। तो लड़कों को समझ में आया कि जो बिना स्वार्थ के गुरु की सेवा करता है, गुरु हमेशा उसके साथ रहते हैं और उसके दुख तकलीफ़ दूर करते रहते हैं। तो इसीलिए आप लोग निस्वार्थ किसी की सेवा करें, आपका मदद ऊपर वाला ज़रूर करेगा। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।